दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम की एक प्रश्न की, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है 49 की पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किससे विभक्त होगी। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से किसी एक से विभक्त होगी। ये वीडियो दोस्तों हमने पहले भी डाला था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है, इसलिए हम इस वीडियो को हम दोबारा अपलोड कर रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका क्या सॉल्व करने का। पहला तरीका दोस्तों, कोई भी संख्या x की पावर n माइनस ए की पावर n दे रखी हो तो हम उसे सॉल्व करेंगे x माइनस ए से। x की पावर n माइनस ए की पावर n में कोई संख्या दे रखी हो तो x माइनस ए से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें पावर x की भी जो पावर होगी वही पावर n की होगी। तो ये संख्या x की पावर n माइनस ए की पावर n में है या नहीं वो चेक करेंगे। तो हमने 49 को क्या मान लिया दोस्तों, x माइनस 1 को क्या मान लिया, a। अब x की पावर कितनी दे रखी है, 15, यानी कि n पावर दे रखी है। अब a के ऊपर दोस्तों कोई पावर नहीं है तो इसके ऊपर भी हम पावर मान लेंगे, इसके ऊपर भी n पावर मान लेंगे दोस्तों। कैसे मान लेंगे, जैसे x कितना है हमारा 49 की पावर दे रखी है 15 माइनस 1 है, ये हमारा 1 है तो 1 की पावर भी हम दोस्तों 15 मान लेंगे। 1 के ऊपर कितनी भी पावर मान लें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, 1 ही रहेगा। अब हमारा ये बन गया x की पावर n माइनस ए की पावर n। यही वाला इक्वेशन बन गई दोस्तों हमारी। x की पावर n माइनस ए की पावर n में संख्या दे रखी हो तो ये x की पावर n माइनस ए की पावर n में दे रखी है, तो इसका मतलब ये सॉल्व होगा x माइनस ए से। तो x हमारा कितना है दोस्तों, x दे रखा है हमारा 49 माइनस ए दे रखा है हमारा 1, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 48। एक तो ये तरीका है। अब हम 48 चेक करेंगे 48 ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन में दोस्तों 48 नहीं दे रखा है, ऑप्शन में 48 नहीं दे रखा है, लेकिन पहले वाले तरीके से हमारा आंसर आ गया 48। हमने बताया था दो तरीके से करके दिखाएंगे, तो पहले तरीके से आंसर आ गया हमारा 48, लेकिन 48 हमने ऑप्शन में चेक किया तो ऑप्शन में 48 नहीं दे रखा है। तो इसका कोई दूसरा तरीका भी होगा सॉल्व करने का, तो वो दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरा तरीका देख लीजिए, ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या कहता है दोस्तों, x की पावर n माइनस ए की पावर n में कोई संख्या दे रखी हो तो वो सॉल्व होगी x प्लस ए से। x प्लस ए से सॉल्व होगी, लेकिन वो कब सॉल्व होगी उसे देख लेते हैं। अब x की पावर n माइनस ए की पावर n में ये संख्या दे रखी है दोस्तों, हमने पहले ही चेक कर लिया है, x की पावर n में दे रखी है। तो हम अब x को क्या रखेंगे, x की जगह हमने यहाँ पे पहले 49 रखा था, ए की जगह 1 रखा था, 48 आंसर आ गया। लेकिन 48 बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में 48 नहीं दे रखा है, इसलिए अब हम इस तरीके से इसे नहीं करेंगे। यहाँ हमने लगा दिया है प्लस। अब दोस्तों इसे हम प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 49 दे रखा है तो 49 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 लिख सकते हैं 49 को। 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 49 को हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसके ऊपर पावर कितनी है, 49 7 की पावर 2 की पावर कितनी है 15, तो ये दोस्तों हमने 15 लिख दिया। इसे हमने जब सोल्व किया तो कितना हो जाएगा, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 7 की पावर 30। ठीक है दोस्तों, ये 7 की पावर 30 हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, 7 की पावर 30 x हो गया हमारा 7 माइनस 1 की पावर भी दोस्तों हम कितनी रख देंगे 30। 1 के ऊपर कितनी भी पावर रख दो कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। हमें x की पावर n माइनस ए की पावर n बनाना है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा x की पावर n माइनस ये हो गया हमारा a की पावर n। वही इक्वेशन बन गई दोस्तों जो पहले समझ रहे थे, x की पावर n माइनस a की पावर n। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस a से। पहले हमने इससे सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो दूसरा तरीका इसका क्या सॉल्व करने का वो देख रहे हैं। तो x की पावर n माइनस a की पावर n हो गया, लेकिन हम इसे अब किससे सॉल्व करते हैं, x प्लस a से। अब हमारा x दोस्तों कितना है यहाँ पर 7, ना कि 49, हमारा x है यहाँ पर 7। तो x की जगह हम क्या रख देंगे 7 प्लस दे रखा है दोस्तों तो प्लस ले लिया, और a कितना दे रखा है हमारा 1, तो हमने a रख दिया 1। अब ये कितना हो गया 8। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 8, और 8 ऑप्शन में दे रखा है, 8 ऑप्शन में दे रखा है, तो a हमारा सही आंसर हो गया दोस्तों। पहले तरीके से भी करके देख लिया, दूसरे तरीके से भी करके देख लिया दोस्तों। पहला तरीका जो है हमारा बिल्कुल सही तरीका है। अगर यहाँ पर हमारा 49 की जगह 48 दे रखा होता तो हमारा ये दूसरा वाला तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये तरीका दूसरा वाला तब काम करता है जब हमारी पहली संख्या
स्क्वायर में दे रखी हो तो ये 7 के स्क्वायर में दे रखी है दोस्तों 49। यहाँ पर 36 होता तो 6 के स्क्वायर में दे रखी होती, 25 होता तो 5 के स्क्वायर में दे रखी होती। तो ये दूसरा वाला नियम जब काम करता है जब ये संख्या स्क्वायर में दे रखी हो, लेकिन जब इसे संख्या स्क्वायर में ना दे रखी हो तब आपका पहला नियम ही काम करता है। और इस तरह से आप दे रखी हो 49 स्क्वायर में भी अगर दे रखी हो तब भी ये तरीका काम करता है, लेकिन आंसर हमने जब देखा तो आंसर 48 नहीं है, तब हमें ये दूसरा तरीका अपनाना है। तो पहला तरीका हमें दोस्तों सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए हमें पहला तरीका ही करना है। पहला तरीका क्या है, x माइनस ए। तो 49 में सीधे सीधे 1 माइनस कर देंगे, 48 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 48 दे रखा हो, 48 माइनस 1, तो 48 माइनस 1 कर देंगे तो 47 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 52 दे रखा हो तो 52 माइनस 1 51 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आंसर आपका नहीं दे रखा हो ऑप्शन में तो एक दूसरा तरीका भी है। तो दूसरा तरीका जब काम करता है जब ये संख्या आपकी स्क्वायर में दे रखी हो, जैसे 49 आपका 7 का स्क्वायर होता है तो 7 का स्क्वायर में दे रखी है, 6 के स्क्वायर में हो सकता है, 8 के स्क्वायर में 64 हो सकता है यहाँ पे, तब ये दूसरा तरीका दोस्तों काम करता है। दोस्तों ये वीडियो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और